हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों आज हम 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट करेंगे और उसको समझेंगे, जिसकी डेट है हमारी 18 नवंबर 2020 और कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 1414। इसमें आज हमारा नया चैप्टर शुरू हुआ है, अम्ल, क्षारक एंड लवण। ठीक है, इसको अम्ल, एसिड और साल्ट जो है हमारा चैप्टर ये शुरू हुआ है, तो इसको हम पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। अम्ल, सबसे पहले हम क्या अम्ल पढ़ेंगे। अम्ल क्या है? अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है? खट्टा। और जो क्या है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हमारा क्या, हमने पहले पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि जो लिटमस पेपर होता है, हमारे लिटमस पेपर हमारे दो रंग में पाए जाते हैं, एक नीले रंग में, ठीक है, और एक हमारे लाल रंग में। दो, और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमको ये लाइकेन जो हमारा एक प्लांट होता है उससे हमको ये मिलता है। तो ठीक है, जो अम्ल होता है उनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को वो क्या कर देते हैं, लाल में बदल देते हैं। हमारे लिए कई तरह से उपयोगी जो हमारे लिए अम्ल होते हैं, क्या हमारे लिए बहुत तरीके से उपयोगी हैं। अम्ल की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। हमारा पेट भी क्या है, एक अम्ल को बनाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl के नाम से भी लिखते, मतलब नॉर्मली हम क्या HCl बोल देते हैं, ठीक है, जिसका पूरा नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जो हमारा पेट जो है अम्ल बनाता है, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो वो किसके लिए जरूरी है? वो पाचन, भोजन के पाचन के लिए, मतलब उसको पचाने के लिए। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर आदि, जबकि दही, शीतल पेय, सिरका आदि मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे क्या है ये चीज़, आपकी जब लेबोरेटरी होती है, आपकी जब आप लैब में काम करते हैं, जब आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनके साथ क्या है, कई बार आप क्या है काम भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या अम्ल के बारे में पढ़ा। ये आपको डायग्राम दे रखे है कि संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, इसको बता भी रखा है कि अम्ल का नाम क्या? एसिटिक एसिड। ये हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये सिरके में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, ये चींटी का डंक, जब आपको चींटी काट लेती है तो क्या निकालती है वो फॉर्मिक अम्ल ही निकालती है। नींबू, संतरा में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में आपका लैक्टिक अम्ल, पालक में अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आंवला, सिट्रस फल में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और इमली, अंगूर में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमने क्या है, अम्ल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल किस किस में पाया जाता है, और अम्ल क्या, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, ये लिटमस पेपर को नीले से लाल कर देता है, और ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में, इसको बोलते हैं बेस। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और जो स्पर्श करने में, जब आप उसको अपनी उंगलियों के बीच में स्पर्श करेंगे तो क्या होगा, वो साबुन जैसा आपको महसूस होगा, और जो लाल लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, नीले में। तो वो पदार्थ कौन से होते हैं? वो क्षारक होते हैं। ठीक है, इन पदार्थों की जो प्रकृति होती है वो क्षारकीय होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, क्षारक के समानता उदाहरण हैं, जिनका उपयोग भी क्या विभिन्न क्षेत्रों में होता है। साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर जो आप अपने घर में भी यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट जो आप जिसे मंजन करते हैं, जिनका उपयोग क्या हम दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या है, अब हमने क्षारक के बीच हमने बारे में पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा कुछ देखते हैं कि क्षारक का नाम क्या है। चूने का पानी, चूने के पानी में क्षारक जो कौन सा होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक कौन सा होता है, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दूध या मैग्नीशियम में कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको बेटा याद करने पड़ेंगे कि चूने के पानी में कौन सा आपका क्षारक होता है। ठीक है, खिड़की की कांच में कौन सा, मतलब जो खिड़की का साफ जिससे हम साफ करते हैं उसमें कौन सा हमारा क्षारक होता है। ये आपको क्या है, थोड़ा रिवाइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अब हमने क्या है, पूरी अपनी वर्कशीट पढ़ ली है। अब हम कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि दो कार्बनिक अम्ल के नाम लिखे। तो कार्बनिक अम्ल कौन सा है हमारा, हम यहाँ से कोई सा भी दे सकते हैं, एसिटिक एसिड, और हम क्या, लैक्टिक एसिड। हम क्या लिख देंगे, एसिटिक एसिड और हम लैक्टिक एसिड। यहाँ से हम दो कोई सा भी नाम यहाँ से लिख सकते हैं। हम एसिटिक एसिड और साइट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल कोई सा भी हम लिख देंगे। अब क्या, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, मैंने अभी बताया कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से आप लिखना क्या है, कौन सा उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है बच्चों,
अब है सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण क्या है, तो आपका ये क्या, आप यहाँ से अपना थर्ड क्वेश्चन लिख दें क्या कि अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस पेपर को क्या लाल में बदल देते हैं। तो ये आपका क्या है तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, इनका क्या है, यही प्रकृति है, यही इनका विशेषता है कि ये खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस पेपर को क्या लाल में बदल देते हैं। ये आप यहाँ से देख के लिख लेना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सभी क्षार की एक विशेषता, इनकी क्या विशेषता है, ये भी हम क्या है यहाँ से देख, क्या इनका स्वाद क्या है कड़वा होता है और ये स्पर्श करने पर साबुन जैसे, और ये लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदल देते हैं। तो ये इनकी क्या है खास विशेषता है और इनका क्या है खास गुण है। ठीक है बच्चों, अब क्या है, हमें निम्नलिखित बहुत सारे हमें ये दे रखे हैं कि आपको चुनना है कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय। तो हमने ऊपर भी पढ़ा है और हम दोबारा रिवाइज करते हैं। आपका चूने का पानी क्या है, क्षारकीय, क्या है क्षारकीय। सिरका आपका अम्लीय है, मेरे साथ साथ बेटा लिख लेना क्योंकि जगह कम है, अम्लीय है। टूथपेस्ट क्षारकीय है आपका। बेटा अगर राइटिंग समझ में ना आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, वो देख के सुन के लिख लेना। जो नींबू का पानी है आपका, नींबू का जो रस होता है वो कैसा होता है, अम्ल। ठीक है, बेकिंग पाउडर आपका कैसा होता है, क्षारकीय। आपका ये दोनों कैसे होते हैं, ये भी क्या होते हैं आपके क्षारकीय। ठीक है, सो इसमें हमारे क्या है, इस बहुत हद तक क्या है, इसमें हमारे क्षारकीय हैं। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। चूने का पानी क्षारकीय, सिरका अम्लीय, टूथपेस्ट क्षारकीय, नींबू का रस अम्लीय, बेकिंग पाउडर हमारा क्या है क्षारकीय, दूधिया मैग्नीशियम भी क्षारकीय और अमोनिया का विलयन भी क्या है हमारा क्षारकीय। जैसे आपने यहाँ पे देखे भी थे, आप यहाँ से भी क्या है रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूधिया मैग्नीशिया और जो आपने अमोनियम का पढ़ा था, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे सारे क्या है क्षार के। बच्चों ये आप क्या है एक बार इसको रिवाइज ढंग से रिवाइज कीजिएगा, ताकि क्या है आपको ये जो आपके जो टेबल दे रखे हैं ये आपको जरूरी क्या है याद करनी चाहिए, ताकि आपको ये ढंग से याद हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की बेटा वर्कशीट थी। अच्छी लगी हो तो बेटा ज़रूर बताना। ठीक है, ये बार बार आपकी जो दूसरी वर्कशीट है वो आ जाती हैं। ठीक है, इनको भी आप देख लेना। कोई आपका छोटा भाई बहन है तो इनको भी मैंने बना रखी है वीडियो, उनको भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अपना जो चैप्टर है, आप जितना भी चैप्टर आपका वर्कशीट में कवर हुआ है, इसको बेटा एनसीईआरटी की बुक में से भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका क्या है अगर आप 2 जगह से पढ़ते हैं तो आपका क्या है वो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अच्छा से आपको क्या है रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। अच्छा लगा हो तो बताना बेटा, और हमेशा क्या अपना ध्यान रखिएगा, कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।